Hello students, welcome in your science class. I am Kapsemis here for making your science easy for you. We have started our chapter Disaster Management. In our last video, I have told you about disaster, the types of disaster, that is natural disaster and man-made disasters. And I have also told you that we have to study natural disaster in this chapter. Let's take first disaster, that is earthquake. What is earthquake and how they are caused? What are its causes? Earthquake is caused by disturbance deep inside the earth crust. अब ये जो earthquake है ये क्यों ऑकर होता है? अर्थ के अंदर बहुत सारे लेयर्स है, जैसे इस डायग्राम में दिखाया है। अर्थ का जो आउटर कवरिंग है, जो बाहर से हमें दिखाई देता है, उसे बोला जाता है अर्थ क्रस्ट। और उसके अंदर डिफरेंट लेयर्स है। तो ये जो अंदर की लेयर्स है, इनमें डिस्टर्बेंस आ जाता है। ये जो अर्थ का सबसे ऊपर का सरफेस है, जिसे अर्थ क्रस्ट बोला जाता है, उसके बहुत पास के जो लाइंस होते हैं, उसके नीचे जो अर्थ के लाइंस होते हैं, उन लाइंस में एक डिस्टर्बेंस आ जाता है और उसी डिस्टर्बेंस की वजह से अर्थक्वेक ऑकर होता है। अब ये जो अर्थ के नीचे के लाइंस है, उन्हें बोला जाता है वेव्स। और ये वेव्स जो है वो मूव होते हैं, सिस्मिक मूवमेंट होती है उसमें। ऐसे अर्थ के अंदर जो मूवमेंट होते हैं, उन मूवमेंट की वजह से अर्थ एनर्जी रिलीज करती है। Tremendous amount of energy is released due to the interior movements of the earth, and this causes seismic wave leading to movement of the earth surface. और ये जो अंदर की एनर्जी, ये एनर्जी आपको ये जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है, वो ऐसा सपोज करो कि वो एनर्जी रिलीज हो रही है अर्थ की। जो मूवमेंट होती है अर्थ के इनर साइड की, इंटीरियर पार्ट की जो मूवमेंट होती है, उसकी वजह से अर्थ एनर्जी रिलीज करता है। और इस एनर्जी रिलीज की वजह से जो सिस्मिक वेव्स है, जिन्हें प्लेट्स भी बोला जाता है, इनमें मूवमेंट्स ऑकर होती है। ये बहुत ही करीब होते हैं अर्थ सरफेस के। अर्थ का जो सरफेस है, जो हमें ऊपर से सॉइल दिखाई देती है, उसके नीचे नीचे थोड़ा सा नीचे वो वेव्स, वो प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं। उन प्लेट्स में इस एनर्जी की वजह से मूवमेंट ऑकर होती है। और इन प्लेट्स में मूवमेंट ऑकर हो गई, वो डिस्टर्ब हो गए, उनमें क्रैक्स आ गए, तो ऊपर का जो सरफेस है, जिस सरफेस पे हम रहते हैं, अर्थ के जिस सरफेस पे हम रहते हैं, वो जो ऊपर का सरफेस है, वहां पे ट्रिमर्स और शेकिंग एंड क्रैकिंग हो सकती है। शेक हो सकती है अर्थ का जो सरफेस है, ऊपर का सरफेस जिसपे हम रहते हैं, वो शेक हो सकता है। वहां पे ट्रिमर बोले तो धक्के लग सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं भूकंप के धक्के, ट्रिमर बोला जाता है। या कभी कभी ये लैंड जो है, जिस लैंड पे हम रहते हैं, वो क्रैक भी हो सकती है, उनमें छेद भी हो सकता है। ये डिफरेंट टाइप से अर्थक्वेक के, उसकी पावर
मैं बताऊंगी आपको इसे क्या बोला जाता है। तो ये शेकिंग, ट्रिमर्स या क्रैकिंग हो सकती है इस मूवमेंट की वजह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे शेक हो रहा है, ये अर्थक्वेक की वजह से लैंड पे शेकिंग हो रही है। अब इस अर्थक्वेक में एक्चुअली क्या होता है अंदर, ये देखेंगे। ये ग्रीन वाला पार्ट जो दिख रहा है वो है अर्थ का सरफेस, और इस सरफेस के नीचे की ये जो लैंड है इसमें ये वेव्स है जिन्हें बोला जाता है सिस्मिक वेव्स। ये जो ब्राउन कलर के, डार्क ब्राउन कलर के पैचेस आपको दिख रहे हैं वो है सिस्मिक वेव्स। दे आर कॉल्ड सिस्मिक वेव्स। और ये सिस्मिक वेव्स में डिस्टरबेंस आ गया, ये ऐसे पैरेलल होते हैं एक दूसरे से। पैरेलल, पैरेलल समझ में आता है आपको, मैथ में सीखा होगा आपने। पैरेलल जो एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करते हैं उन्हें पैरेलल बोला जाता है। तो ये सिस्मिक वेव्स जो है वो पैरेलल होते हैं, लेकिन अगर इसमें डिस्टरबेंस आ जाए तो ये पैरेलल वेव्स एक दूसरे से टकरा जाते हैं, और इन टकराने की वजह से ये इसमें इस अर्थ के पार्ट में ऐसे वेव्स क्रिएट होते हैं। यस, और ये वेव्स कहाँ से क्रिएट हुए? इस पॉइंट से, इस पॉइंट से वो क्रिएट हुए। इस पॉइंट को बोला जाता है इपीसेंटर। इस पॉइंट को क्या बोला जाता है? इपीसेंटर। इस इपीसेंटर से ये वेव्स, जैसे हम पानी में पत्थर डाला तो वो पत्थर जहाँ पे गिरता है वहां से डिफरेंट सर्कल्स निकलते हैं, वैसे ही इस अर्थ के अंदर इस पॉइंट के सराउंडिंग में डिफरेंट सर्कुलर वेव्स निकलते हैं। ये है सिस्मिक वेव्स। और ये पॉइंट जो है उसे बोला जाता है इपीसेंटर। और इस इपीसेंटर के अपसाइड का जो पार्ट है वहां पे अर्थक्वेक ऑकर होता है। यस, इपीसेंटर के ऊपर का जो सरफेस है उस पार्ट में अर्थक्वेक ऑकर होता है। यस, अब ये जो इपीसेंटर्स है ये फाइंड आउट किए जा सकते हैं क्या? और जो अर्थक्वेक होता है उसे कैसे मेजर किया जाता है? लेट्स सी, देखेंगे हम कैसे मेजर किया जाता है। पहले तो ये जो इपीसेंटर है इसके सामने जो वेव्स निकलते हैं इस ग्राफ को बोला जाता है सिस्मोग्राफ। इट इज कॉल्ड सिस्मोग्राफ। व्हाट इट इज कॉल्ड? इट इज कॉल्ड सिस्मोग्राफ। ये जो अर्थक्वेक है ये मेजर किया जा सकता है, मेजर किया जाता है रिक्टर स्केल से। रिक्टर स्केल ये एक साइंटिस्ट ने बनाया है जिसका नाम था रिक्टर, और उन्होंने सबसे फर्स्ट इस अर्थक्वेक को मेजर किया था। इसलिए जो यूनिट है, जो मेजरमेंट है अर्थक्वेक का, वो रिक्टर स्केल में मेजर किया जाता है। उसकी डेंसिटी काउंट की जाती है 1 to 4, 1 2 3 4 एंड मोर देन 4, ये रिक्टर स्केल पे काउंट होता है। 1 and 2 डेंसिटी का जो अर्थक्वेक होते हैं वो हल्के वाले अर्थक्वेक होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। 3 and 4 के 3 का जो होता है वो मीडियम टाइप का, जिसमें बहुत सारी बिल्डिंगें गिर सकती है, ऊपर का जो कंस्ट्रक्शन है वो गिर सकता है। और 4 और उसके ऊपर का जो है उसमें बहुत ही ज़्यादा लॉस होता है। तो ये रिक्टर स्केल से मेजर किया जाता है। अब यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट
नोट डाउन करने हैं आपके नोटबुक में। राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, एन अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग और trembling of the earth which lasts for a very short period of time। ये पॉइंट आपको आपके नोटबुक में लिख के लेने हैं। राइट डाउन दिस फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इट इज caused by disturbance deep inside the earth crust। ये पॉइंट आपके नोटबुक में राइट डाउन कीजिए। Third point is, due to the collision of plates, a disturbance is caused। अर्थ के जो प्लेट्स होते हैं उन प्लेट्स में डिस्टर्बेंस की वजह से अर्थक्वेक आता है। राइट डाउन दिस पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज, द बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट्स are the weak zones where earthquakes are more likely to occur. They are called seismic zone or fault zones। अर्थ प्लेट्स के जो अर्थ प्लेट के जो वीक जोन्स होते हैं वहां पे अर्थक्वेक ज्यादा से ज्यादा ऑकर करते हैं, ज्यादा से ज्यादा वहीं पे अर्थक्वेक होते हैं। दे आर कॉल्ड सिस्मिक जोन। इन जोन को क्या बोला जाता है? सिस्मिक जोन या फिर फॉल्ट जोन। ये भी पॉइंट आपको आपके नोटबुक में नोट डाउन करना है। एंड फिफ्थ पॉइंट इज, द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक is expressed in term of a magnitude of scale called Richter scale। रिक्टर स्केल से ये मेजर किया जाता है अर्थक्वेक, और उसका यूनिट क्या है? मैग्नीट्यूड। कितने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है, ये भी पॉइंट आपको आपके नोटबुक में नोट डाउन करना है। यहाँ पे एक अर्थक्वेक और अर्थक्वेक से क्या क्या होता है, क्या क्या लॉस होता है, ये मैं आपको दिखाऊंगी। उससे पहले एक करेक्शन आपको करना है। जो मैंने बताया था आपको डेंसिटी, ये डेंसिटी नहीं है, मैग्नीट्यूड है। अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड में मेजर किया जाता है, और वो 1 और 2 का जो है वो सबसे वीक वाला होता है, जिसमें हल्का सा शेकिंग होता है अर्थ का, अर्थ जो है थोड़ी सी शेक होती है। 3 और 4 वाला जो है वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शंस जो है वो गिर सकते हैं, गिर जाते हैं, और कंस्ट्रक्शन में लॉस होता है। और कंस्ट्रक्शन साइड में अगर लाइफ उसके नीचे अगर दब गई तो वहाँ पे लाइफ का लॉस होता है। और उससे ऊपर का जो है 5 और 6 एंड मोर देन 6 इन मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक है वो हाई अर्थक्वेक में कंसिडर किया जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा लॉसेस होते हैं। और ये जो अर्थक्वेक है ये आइडेंटिफाई करके या फिर कहाँ पे अर्थक्वेक होने वाला है, ये मशीन से आइडेंटिफाई करके उस एरिया के जो लिविंग थिंग्स है उन्हें दूसरी जगह पे जाने के लिए बोला जाता है, जिससे कम से कम लाइफ का लॉस हो सके। यहाँ पे हम देखेंगे वन एग्जाम्पल ऑफ अर्थक्वेक, हाउ अर्थक्वेक causes loss।
ये 6.9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था जिसमें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। देखो पहले शेकिंग हुई अर्थ की और फिर ये कंस्ट्रक्शन जो है वो फॉल होने लगी। ये बिल्डिंग्स वो पूरे कोलैप्स हो गए। 20 सेकंड के शेकिंग के बाद ये इतना सारा लॉस वहां पे देखा गया था। पूरे जो रोड्स थे, हाईवेज थे, वो कोलैप्स हो गए थे। बिलियन 100 बिलियन का डैमेज वहां पे हुआ था। देन विच आर द इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। इस अर्थक्वेक के इफेक्ट क्या है जो अभी आपने देखे। सबसे फर्स्ट इफेक्ट तो है डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड्स, रेलवे ट्रैक्स, हाईवेज, ये जो है इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पूरा डिस्ट्रक्शन हो जाता है, उसका वो पूरा खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। The second effect is change in the direction of the flow of rivers. रिवर के फ्लो का डायरेक्शन भी अर्थक्वेक की वजह से चेंज हो सकता है। एंड द थर्ड इफेक्ट इज ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। लाइफ का और प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा लॉस होता है अर्थक्वेक की वजह से। ये इफेक्ट्स भी आपको आपके नोटबुक में नोट डाउन करने हैं, लिखने हैं। Here we have completed first disaster, that is earthquake. यहाँ पे हमने earthquake के बारे में स्टडी की। जो नेक्स्ट डिजास्टर है उसके लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।